द वे ट्रम्प एंड ये जो है मोदी की जो केमिस्ट्री है वो क्लैश कर रही है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद कर देगा। साउथ ईस्ट एशिया के कोई देश की तरफ टैंकर जा रहे थे, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसको चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। अचानक रातों रात चाइना की ओर डाइवर्ट कर दिया। लेकिन अब विद पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका ये रियलाइज कर रहा है कि इंडिया कैन बी थ्रेट, इंडिया कैन बी कंपेटिटर। तो आप इंडिया की होशियारी और आप ये देखें कि इंडिया का जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, वो ये उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने वही तेल जो है ना वो चीन को बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए चीन से आपको पता है कि अमेरिका के कैसे ताल्लुकात है, रिलेशन है, ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा ना, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक पूरी समझ नहीं आ रही हमें। अब भारत और चाइना की बहुत दोस्ती हो गई, तो इसलिए चाइना ने हमारे ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। जय हिंद। तो दोस्तों, दुनिया जिसे नहीं झुका पाई उसे भारत ने झुका दिया, मोदी ने झुका दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और भारत चीन को लेकर हमने ये देखा कि जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन से एक वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की गई इंडिया के साथ, कहते हैं कि जो पास्ट 25 ईयर्स का ट्रस्ट था वो ट्रम्प ने 25 घंटों में उसको तहस नहस कर दिया उस ट्रस्ट का। कि जिस तरह, और इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन में था, इवन जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे इंडिया वाज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड अब ये सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि इंडिया के वो उस तरह का टैरिफ फेस नहीं करेगा जो दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, और इंडिया एक प्रिविलेज्ड पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखेगा, क्योंकि एक बाई पार्टीजन सपोर्ट है कि रिलेशंस इंडिया के साथ बिल्ड करने चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया, और उन्होंने इवन दो जो सप्लाई चेन था कि हमने चाइना के साथ अपने सप्लाई चेन को, हमने रिलायंस को रिड्यूस करना है, तो वो इंडिया की तरफ ज्यादा उनका रुझान था कि हम इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करें और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो हम ज्यादा, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर होगा हमारे लिए एज कम्पेयर टू चाइना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनएक्सपेक्टेड टर्न किया कि जब शुरू में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो इंडिया कॉन्फिडेंट था, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज वार्मिंग अप विद पुतिन, कि पुतिन के साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हैं और मैं यूक्रेन वॉर को खत्म करूंगा, एंड ही वाज टेकिंग मोर ऑफ अ फेवरेबल पोजीशन फॉर रशिया। सो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चूंकि उनसे यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हो रही, ट्रम्प, पुतिन ने एक्सेप्ट नहीं की कंडीशंस जो कि ट्रम्प चाह रहे थे, और उसका ये बैकलैश आ रहा है कि जिसमें उन्होंने इंडिया को, और इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्री, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि ब्रिक्स कंट्री जो है, कंट्रीज जो है वो एंटी अमेरिकन ग्रुप है, कि जिसमें वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जो अमेरिका बिल्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसके अलावा हम इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, हम यूएस डॉलर को हम ना लें, उसमें हम ट्रेड ना करें, लोकल करेंसीज में हम ट्रेड करें, जो ट्रम्प उसको व्यू करते हैं कि एंटी अमेरिका है। सो अंडर ब्रिक्स कंट्री, और ब्रिक्स जो हैं दे आर हैविंग मोर इकोनॉमिक क्लाउड, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है वो ब्रिक्स कंट्री का है। ब्राजील को अब 50% टैरिफ फेस करना पड़ा है, इंडिया को 50% टैरिफ फेस कर रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि किस तरह जो कंट्रीज हैं वो ट्रम्प की पॉलिसीज के रिएक्शन में वो अडेप्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वर्क अराउंड करते हैं, आपस में कॉपरेशन ज्यादा करते हैं। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इंडिया की इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आफ्टर ये 50% टैरिफ, उन्होंने फिर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा को कॉल की, उनके साथ अपने कॉपरेशन को उन्होंने इंक्रीज करने के लिए वो कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा अब वो चाइना जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन के लिए। उससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने जापान जाना है, उसके बाद उन्होंने चाइना जाना है। सो अब ये देखिए कि ये ब्रिक्स कंट्री, दे आर ट्राइंग टू हैव कोऑपरेशन विद ईच अदर, के अमेरिकन के टैरिफ को। इंडिया की स्ट्रेटजी, आप जरा इंडिया की स्ट्रेटजी मुलाहिजा करें कि इंडिया ने वो ऑयल जिसके ऊपर मना किया जा रहा था, सैंक्शनड ऑयल, वो चाइना को बेच डाला है।
मतलब चीन को भेज दिया बोला तेल भारत ने। देखिए ना, भारत को ये कह रहा था ना, अमेरिका ये कह रहा था कि भाई तुम ये रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हो, और मोदी को मना किया जाता है कि भाई आपने रशियन ऑयल नहीं खरीदना, वरना ए लो जी टैरिफ लगे पड़े ने ताड़े होते ए टैरिफ लाते ने असी। वो हुआ ये है कि उन्होंने कहा अच्छा टैरिफ लाते ने, वो तेल उन्होंने चीन को बेच दिया। अच्छा अब देखें, चाइना को रशिया का तेल बेचना एक अपने अलग ही तर्ज की वो चीज हो रही है। कैसे भाई, चीन तो पाकिस्तान का लाया है, तो भारत तेल बेच रहा है चीन को। पाकिस्तान वालों तुसी कितने हो, चीन से क्यों नहीं कहते आपके क्यों खरीद रहे हैं आप सब। ट्रम्प साहब जो है मना कर रहे हैं मोदी साहब को कि जी आप ना खरीदें, और वो जो है खरीद के वो चीन को बेच रहे हैं। तो चीन तो आपका समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती कहाँ गई। आप उनको कहें कि भाई आप क्यों, आपका दुश्मन है ना, आप दुश्मन से क्यों ले रहे हैं, तो वो कहेंगे, चाइना कहेगा भाई साहब दुश्मन हमारा तुमसे बड़ा है, लेकिन ट्रेड में कोई दुश्मन नहीं होता। ट्रेड में दुश्मन तुम लोग बेवकूफ लोग बनाया करते हैं, जो कि तुम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अपने मतलब के लिए तुम जो हो अवाम को जो है ना वो ये कर रहे हो और ट्रेड नहीं करते। और चाइना आगे से आपको कहेगा चलो आराम से बैठ जाओ, हम ट्रेड के उसमें हैं, हम तो खरीदेंगे, हमें सस्ते दामों में मिल रहा है तो हम तेल खरीदेंगे, चाहे इंडिया बेचे चाहे कोई भी बेचे। तो आप इंडिया की होशियारी, और आप ये देखें कि इंडिया का जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, वो ये उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने वही तेल जो है ना वो चीन को बेचना शुरू कर दिया रेजिस्ट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस का इसको मेंबर बनाया जाए, उसका सिक्योरिटी काउंसिल का, सॉरी। लेकिन द वे ट्रम्प एंड ये जो है मोदी की जो केमिस्ट्री है वो क्लैश कर रही है, और उसकी वजह शायद ये है कि ट्रम्प वांट्स कि इंडिया माने कि ये जो जंग पाकिस्तान इंडिया की हुई है उसको रुकवाने में ट्रम्प का डायरेक्ट रोल था, और इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। तो ये पर्सनल लेवल पे भी सियासत होती है दुनिया में। सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर्स और पावर बैलेंस और इन बातों से नहीं होता। मैंने कई जगह पे आर्ग्यू किया है कि पॉलिटिक्स में चांस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो अब यही लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले गए वॉशिंगटन डीसी और वहाँ पे लंच किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, हाँ जी, बड़ी देर तक बातें होती रहीं, सारा कुछ वेरी कोजी। याद रहे कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री पैक्ट जो हैं ये जय हिंद। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि भारत ने किस प्रकार से अमेरिका को जवाब दिया है टैरिफ वार को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा भारत के कुछ तेल के जो कंटेनर्स हैं वो जा रहे थे समुद्र के रास्ते किसी देश के लिए, लेकिन वहां से अचानक उन्हें चीन के लिए मोड़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा होगा। और अब कहा जा रहा है भारत अमेरिका को परेशान कर रहा है, अमेरिका को ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत दे रहा है कि भारत अब अमेरिका से बाइकआउट करके चाइना को तेल अगर सप्लाई करेगा तो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी बजने वाली है। और दोस्तों अब अमेरिका में हलचल बढ़ चुकी है, जब भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो अच्छे नजर आते दिख रहे हैं। साथ ही दोस्तों अमेरिका से भी आवाजें उठ रही हैं कि हमने जो इतने सालों से भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की थी उसे ट्रंप ने कुछ ही घंटों में कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में